तो दोस्तों आज का हमारा नया टॉपिक है बेलन। हम बेलन से संबंधित सभी क्वेश्चन कर लेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को भी सीख लेंगे। ठीक, सबसे पहले हम फिगर को ड्रा करते हैं, फिगर के माध्यम से क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। ठीक, तो बेलन क्या होता है? एक सिलेंडर होता है जिसके आधार और ऊपर का जो ऊपरी से ऊपर आधार और उसके शीर्ष का होता है ये वक्राकार होता है और दोनों क्या होते हैं? एरिया इक्वल होते हैं। ठीक, ये बेलन होता है। इसकी ऊंचाई को क्या लेते हैं दोस्तों? ये आर है, इसकी त्रिज्या, और इसकी ऊंचाई क्या है? एच। ठीक, यहाँ तक चीज क्लियर है आपको? अब इसके बाद क्या होता है? अब इसका आता है दोस्तों पहला नंबर वक्र पृष्ठ निकालना, या बोल देता है कि बेलन का क्षेत्रफल निकालिए। क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ या फिर क्षेत्रफल। ठीक, इसी को दोनों चीजें बोलते हैं, वक्र पृष्ठ निकालना बोलते हैं या फिर क्षेत्रफल निकालना बोलते हैं। तो क्षेत्रफल हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों, अगर इसी को हम खोल दें, अगर हम इसी को खोल दें तो कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा, बनेगा कि नहीं? ठीक, कुछ इसी तरीके से बनेगा। सपोज दैट मान लेते हैं हम ये रफ लिए। ठीक, ये हमारा रफ कुछ पहले ऐसा था, ये था। फिर इसको क्या कर दिए? गोल करके कुछ इस तरीके से बना दिए। इसको गोल करने के बाद कुछ इस तरीके से बना दिए, लेकिन इसके जब सतहों को खोलेंगे तो हमारा एक आयत बनेगा। क्या बनेगा? एक आयत बन जाएगा। और आयत में क्या होता है? ये देखिए, ये चीज क्या है? इसकी अगर पूरी लंबाई निकालने की बात करें, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर। क्या बनेगी? इसकी लंबाई क्या बनेगा? परिधि यानी 2 पाई आर। इसकी परिधि मतलब इस पूरे भाग की लंबाई कितनी होगी? 2 पाई आर। और किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो उसमें क्या कर देते हैं? आधार गुणे ऊंचाई करते हैं। क्या करते हैं? आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार तो हमारा क्या है? 2 पाई आर है और ऊंचाई एच है। इसका क्षेत्रफल क्या निकल के आ जाएगा? 2 पाई आर इंटू एच। तो इसको सीधा बोल सकते हैं 2 पाई आर एच। ये बेलन का वक्र पृष्ठ आ गया। अब बात करें बेलन के संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, तो दूसरा लिख देते हैं यहाँ पे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ दोस्तों क्या होगा? हमने सिर्फ इस भाग की लंबाई निकाली, इस भाग का क्षेत्रफल निकाला है, इस भाग का क्षेत्रफल निकाला है, लेकिन जो ये भाग बचा है इसका क्षेत्रफल भी निकालना है, इसका भी तो क्षेत्रफल निकालना है। मतलब ये कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ में ये इसका भी क्षेत्रफल शामिल है और ये दोनों भाग भी क्षेत्रफल शामिल है। तो हम क्या कर सकते हैं? पहले तो हम इतना ले लें, इस भाग का क्षेत्रफल लेते हैं। इस भाग का क्षेत्रफल क्या निकल के आया है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। अब क्या क्या बच रहा है? इस भाग का क्षेत्रफल बच रहा है और इस भाग का क्षेत्रफल बच रहा है। हमने बताया कि बेलन में शीर्ष वाला भाग और नीचे बॉटम वाला पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा? इक्वल होगा, मतलब दोनों सतहें बराबर है। दोनों सतहें बराबर है तो एक इसका क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं? तो उसे कर सकते, इसके 2 भाग, एक भाग 2 भाग पाई आर स्क्वायर। तब इसमें कॉमन लीजिए 2 पाई आर कॉमन लीजिए, क्या बचा? एस इसमें बच गया, आर इसमें क्या? एच प्लस आर। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है। ये टोटल सरकमफेरेंस, टोटल सरकमफेरेंस। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अब आती है बेलन की ऊंचाई, बेलन का आयतन ज्ञात करना। तो बेलन का आयतन बराबर यहां पे लिखते हैं, बेलन का आयतन। आयतन क्या हो जाता है दोस्तों? आयतन का होता है मतलब 3D फिगर बन जाना। क्या बन जाना? 3D फिगर बन जाना। और 3D फिगर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? आधार के क्षेत्रफल में से अगर हम ऊंचाई से गुणा कर दें तो वह बेलन का आयतन बन जाएगा। क्या? आधार के क्षेत्रफल में से अगर हम ऊंचाई से गुणा कर दें तो वह बेलन का आयतन बन जाएगा। आधार का क्षेत्रफल क्या है? इसका क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर। ठीक, क्या है? पाई आर स्क्वायर। अगर इसी में ऊंचाई से गुणा कर दें तो बेलन का आयतन बने क्या? बन गया पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ये तीनों चीजें क्लियर हुई। जब ये तीनों चीजें क्लियर हुई, अब इसमें आता है बेलन, मतलब खोखला बेलन आता है। क्या आता है? इससे आता है, लिख देता हूं, सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर। ठीक, तो हमने इस वाले भाग को पूरा अच्छी तरीके से डिटेल में समझा, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, कैसे बना है, इसके एरिया वगैरह सारी चीजें निकाल के सीख ली।
अब आता है हॉलो सिलेंडर, खोखला बेलन। ठीक, ये चीजें ड्रॉप कर दें, अभी यहीं पे रहने देते हैं, जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे मिटाते चलेंगे। अब इसे इसको फिगर को भी मिटाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हॉलो सिलेंडर बनाना पड़ेगा। तो हॉलो सिलेंडर क्या होगा, एक ऐसा सिलेंडर बनेगा, हॉलो मतलब इसका अंदर का भाग क्या है, खोखला है। तो हॉलो मतलब हमें इस भाग का निकालना है। ठीक, इस भाग का निकालना है। ये जो बीच वाला सिलेंडर है, इस बीच वाले सिलेंडर से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि दोस्तों ये खाली है। आप पाइप ले सकते हैं, नहीं पाइप क्या होती है, कुछ उसका डायमीटर होता है बाहर का, और अंदर वाला क्या होता है, खाली होता है। आप उसे ही बोल सकते हैं ये पाइप यानी हॉलो सिलेंडर। अब इसमें हॉलो सिलेंडर पे आता है हॉलो सिलेंडर का वक्र पृष्ठ, दिखते हैं यहीं पे, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, खोखले पे हमने यहाँ पे निकाला था। ठीक, क्या धातु यानी सॉलिड बेलन का वक्र पृष्ठ। अब आता है खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। अगर हम इस यहां से लेके इस आउटर वाले भाग की त्रिज्या को आर मान लें, R1, और इस छोटे वाले भाग की त्रिज्या को क्या मान लें, R2 मान लें। ठीक, अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। बेलन का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किया था, 2πRS। 2πRS में अगर हम पूरे वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल के छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल को माइनस कर दें, पूरे वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल के छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल माइनस कर दें, तो क्या बन जाएगा, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। यही चीज करते हैं, 2πR1 इंटू एच, यहाँ तक ठीक है। और ऊंचाई दोनों की सेम होगी, इसमें भी करते हैं 2πR2 और एच। अब इसमें क्या कॉमन लीजिए, 2πH कॉमन ले लीजिए, 1 2 3, तीनों चीजों में 2πH कॉमन लिए, तब क्या बचा, R1 माइनस R2। ये खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ बन गया। क्या बन गया, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। अब आता है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। अब खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ में ये वाले पृष्ठ तो शामिल है, मतलब ये वाला क्षेत्रफल तो शामिल रहेगा, लेकिन इस क्षेत्रफल में से इस वाले क्षेत्रफल को क्या कर देना है, निकाल देना है। इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या करना है, निकाल देना है। ठीक, और इस वाले क्षेत्रफल को ऐड कर लेना है, इस वाले पूरे भाग का क्षेत्रफल को ऐड कर लेना। हम करते हैं यही चीज सेम यहीं पे, 2πH R1 माइनस R2, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल को ऐड करना है। ये कितने भाग है, एक भाग है, दो भाग है। इसे क्या कर देंगे, प्लस 2πR2 स्क्वायर, 2πR2 स्क्वायर। ठीक, अब इसमें ये दो भाग है, अब इसमें से ये वाला भाग क्या करना है, निकाल देना है। हम निकाल दिए 2πR1 स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। अब पूरे में से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें देखिए 2π यहाँ पे है, 2π यहाँ पे है, 2π यहाँ पे, हम क्या ले, 2π कॉमन ले लेते हैं। तो यह हो गया, ये R1 माइनस R2 प्लस ये क्या हो गया, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी चाहिए। हम अभी इस चीज को क्या बना ले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, इसे हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2, फिर R2 माइनस R1, क्या R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2, इतना लिख सकते हैं। आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये बड़ा वाला, इसलिए बड़ा वाला पहले लिखे हैं। अब यही चीजें करते हैं, यहाँ पे 2π कॉमन लिए हैं। अब इसमें से क्या, एच R1 प्लस R2 प्लस, अब इसको दो भागों में तोड़ेंगे, क्या R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2। यहाँ तक चीजें क्लियर है, इसको कैसे लिखते हैं, क्या अब यही आए। तब इसमें देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम ये चीज कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, हम इसमें से ये चीज कॉमन ले सकते हैं कि नहीं। तब इसमें से हमने क्या कॉमन लिया,
2 पाई R1 माइनस R2 एच तो रहेगा ही। अब क्या बच रहा है R1 एच नहीं है, अब क्या बचा एच R1 प्लस R2, क्या बच रहा है एच प्लस R1 प्लस R2। अब इसे सीधा सीधा जो किताबों में मिलेगा 2 पाई एच R1 प्लस R2 कोष्टक में R1 माइनस R2। ये हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला बन गया। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं, यहीं पर लिख दे। हमने सिर्फ समझाने के लिए ये चीजें यहाँ पे लाया है, क्योंकि ये चीजें आई कहाँ से है, ये चीज सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब हम उसके पार्ट बाय पार्ट को अच्छी तरीके से सीखेंगे और उसके अच्छे तरीकों को समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ चीजें होगी। अब इस चीज को हम यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या बना 2 पाई एच प्लस R1 प्लस R2 एक कोष्टक में R1 माइनस R2, ये हो गया। अब यहाँ से सारी चीजें हो गई। अब आता है खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करना। खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करना, यहाँ तक चीजें होगी। अब यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मिटा के खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन मतलब हम इस पूरे वाले भाग का आयतन निकालने के बाद इस छोटे वाले भाग के आयतन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्योंकि दोस्तों ये छोटा वाला भाग क्या है, बाहर चला जाएगा, क्योंकि हालो बनाना है। हालो बनाने के लिए क्या करना है, बीच से कुछ भागों को निकाल देना। जैसे हमारे पास सपोज दैट मान लीजिए ये बेलन है, ये अभी तक क्या है, सॉलिड बेलन है। अगर इसके मार्कर के जो ये स्याही है, हमने सपोज दैट ये रहा, ये मान लीजिए ऐसा है, और इसके अंदर ये छोटा वाला जो भाग है ये वाला है, ये वाला भाग छोटा है। अगर इसमें से हम ये चीज निकाल दें तो इसमें जितनी धाग लगी है उस चीज का आयतन हम निकाल सकते हैं नहीं, हम कह सकते हैं अब इसमें कितनी धाग बची है वो चीजें हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यही है हालो सिलेंडर। ठीक है, हम करते हैं अभी इसका। अब पूरे भाग का आयतन क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर एच, पाई R1 स्क्वायर एच, ये पूरे भाग का हो गया, मतलब बड़े वाले का। अब इसमें से छोटे वाले भाग का माइनस कर देते पाई R2 स्क्वायर एच। अब इसमें क्या कॉमन ले, पाई एच कॉमन ले, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक, अब इसको सीधा छोड़ सकते हैं, पाई एच R1 प्लस R2 कोष्टक में पाई है ही हमारे पास बाहर, क्या हो जाएगा R1 माइनस R2। ये रहा खोखले बेलन का संपूर्ण, खोखले बेलन का आयतन। हमने खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ और सॉलिड बेलन का वक्र पृष्ठ, सॉलिड बेलन का आयतन और सॉलिड बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, सारी चीजें सीख ली हैं। ठीक, अगर इसी चीज को हम सीक्वेंस में लिख दें एक बार तो आपका फार्मूला भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक, अब इसको सीक्वेंस में लिखते हैं, सभी फार्मूलों को पारी बाई एक बार डिवाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों अब इसके फार्मूले को रिवीजन कर लेते हैं। जैसे किया है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस आर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब आता है खोखला बेलन। खोखला बेलन का क्या वक्र पृष्ठ 2 पाई एच R1 प्लस R2, संपूर्ण पृष्ठ क्या 2 पाई एच R1 प्लस R2 एच प्लस R1 माइनस R2। आयतन क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं एच पाई R1 प्लस R1 माइनस R2 इंटू एच। ठीक, ये बेलन के सभी फार्मूले, खोखला बेलन और सॉलिड बेलन का। ठीक, अब बात करते हैं इसके दो चार क्वेश्चन कर लें तो हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो। पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्ताकार बेलन के आधार की तल की परिधि कितनी है, 6 पाई है, और उस बेलन की ऊंचाई आधार तल के व्यास के बराबर है, तो उस बेलन में कितना पानी भरा जा सकता है, मतलब उस बेलन में कितना पानी भरा जा सकता है, मतलब उस बेलन का आयतन ज्ञात करना है। ठीक, हम बेलन को पहले फिगर कर लेते हैं। इसकी परिधि कितनी है, 2 पाई, आर बराबर कितना दिया है, 6 पाई। ठीक, और एच बराबर कितना दिया है, इसकी बेलन की ऊंचाई आधार तल के व्यास के बराबर है, तो डी बराबर क्या है, एच दिया है। ठीक, अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, यहीं पे लगाना शुरू करते हैं। परिधि कितना है, 2 पाई, आर बराबर कितना दिया है, 6 पाई, पाई से पाई गया, 2 से 3 गया, आर बराबर कितना है, 3 सेमी। आर बराबर कितना निकल के आया, 3 सेमी। और आर की वैल्यू जब इतनी पता चल गई
तो आर बराबर क्या होता है, d/2, मतलब व्यास, अर्ध व्यास होता है। आर जो है अर्ध व्यास होता है। अगर हम इसके त्रिज्या को दुगुना कर दें तो हमारा व्यास बन जाएगा। तो 2r बराबर d, और d बराबर h दिया है, मतलब 3 दूनी 6 सेमी, 6 सेमी। अब बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू रख दीजिएगा, देखिए आंसर पाई में ही आ रहा है, पाई की वैल्यू ऐसी रखिए। आर बराबर कितना रखेंगे, 3, 3 इंटू 3, एच बराबर क्या रखेंगे, 6, 6 18, 18 त्रिका 54 पाई। ये बेलन का आयतन आ गया। हम कह सकते हैं कि इस बेलन में 54 सेमी क्यूब पानी भरा जा सकता है। 54 सेमी क्यूब पानी जो है भरा जा सकता है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक आयताकार लोहे की चादर 14 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, यहां पे मिटा दें। एक आयताकार चादर, लोहे की चादर जो है कितना है, इसकी लंबाई कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है, और 11 सेमी क्या है, चौड़ा है। इसकी चौड़ाई कितनी है, 11 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, इस चादर को इस तरह मोड़ा जाए कि लंबाई के दोनों समांतर भुजाएं एक दूसरे से जुड़ जाएं। इसको इस चौड़ाई के समांतर मोड़ा जाए, इस तरीके से मोड़ा जाए कि लंबाई की दोनों भुजाएं जुड़ जाएं। तो इस प्रकार बनी आकृति का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस 14 है, इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा। ठीक, ये रहा हमारा कुछ इस तरीके से है। ठीक, ये वाला भाग कितना है, 14, और ये वाला भाग कितना है, 11। इसको कैसे मोड़ना है, इसको हम इस तरीके से भी मोड़ सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे फोल्ड करके, और इसको इस तरीके से भी मोड़ सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में कहा है इसकी लंबाई को, मतलब इसकी चौड़ाई के समांतर कुछ इस तरीके से मोड़ा जाए कि लंबाई वाला भाग क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो हम इसको ऐसे ही तो मोड़ेंगे। हमने इसको ऐसे ही तो मोड़ दिया, ऐसे ही मोड़ दिया, तो हमारी जो ऊंचाई थी ये ऊंचाई बन जाएगी। नहीं, ये ऊंचाई क्या, ये लंबाई रहेगी, ऊंचाई क्या बन जाएगी, ऐसा है, ऊंचाई हमारा क्या बनेगी, ये ऊंचाई हमारा 14 ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं। और जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग बन जाएगा 2 पाई आर बराबर 11। क्या बनेगा, 2 पाई आर बराबर 11 बन जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इसकी परिधि है, और परिधि की लंबाई कितना दिया है, 11 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन को करते हैं, और कह रहा क्या पूछा है क्वेश्चन में, इसका हमें इस तरह बनी आकृति का आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन के लिए फार्मूला हम क्या लगाएंगे, यही वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या दिया है, परिधि दिया 2 पाई आर बराबर 11 सेमी। तो क्या निकालेंगे, आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर की वैल्यू कितनी आएगी, 11/2 पाई सेमी। तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू पाई ऐसे ही रखते हैं, आर की वैल्यू क्या रखेंगे, 11/2 पाई इंटू 11/2 पाई, और एच कितना है, और एच बराबर हो जाएगा हमारा 14। काट दीजिए, 2 सत्ते 14। अभी पाई से पाई गया, क्या करेंगे, 11, ये पूरा हो गया, 11 है, 2 ऐसे रखेंगे, पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7 इंटू 7। ठीक है, कर लीजिए। 11 हमें कितना होगा, 121, 11 पहले ये काट दीजिए ना, 11 दूनी 22, कितना हो गया, 7×7 = 49 इंटू 11/4। काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8.25 गुणते 11। जब इसका मल्टीपल करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, क्या करना है, पहले 11 से गुणा करना है, तो 5 को ऐसे लिखना है, फिर 5 को इसमें जोड़ देना है, 5 2 7, फिर 7 को ऐसे जोड़ देना है, 2 दूनी 4, फिर 2 को इसमें जोड़ देना है, 3। अब एक के बाद कोई संख्या है नहीं है, तो एक को ऐसे लिखना है। और कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, तो क्या हो गया, इसका आयतन निकल के आ गया। जो आकृति दी थी लोहे की चादर को मोड़ने के बाद एक सिलेंडर बनेगा,
उसका आयतन कितना निकल के आएगा? 134.75 सेमी क्यूब। आंसर देखिए मिल रहा है 134.75, आंसर नंबर पहला ही मिल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यदि किसी बेलनाकार आकृति का आयतन क्या है? V है। आयतन कितना दिया है? V। और क्या है? ये ऊंचाई है, ये क्या है? R है। आयतन कितना दिया है? V दिया है। और इसका क्या? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ कितना दिया है दोस्तों? A दिया है। और इसकी त्रिज्या क्या है? R। त्रिज्या क्या दिया है? R। तो हम इस सभी चीजों को बना के देखते हैं। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? आयतन वक्र पृष्ठ को भाग दे दीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 भागे 2, समीकरण 1 भागे 2, ठीक है। समीकरण का आयतन क्या रखेंगे? V। और वक्र पृष्ठ क्या रखेंगे? वक्र पृष्ठ के लिए A है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? पाई R स्क्वायर H। और इसका फार्मूला क्या बनेगा? 2 पाई RH। इतना बनेगा। काट दीजिए, पाई से पाई गया, H से H गया, और इस R से ये R पूरा चला गया। क्या बना हमारा? P बाई A बाई R अपान 2। क्या निकल के आए? A क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। A R बराबर 2V। A R बराबर 2V इतना बना। ऑप्शन में देखिए मिल रहा है A R बराबर 2V। ऑप्शन नंबर B जो है बिल्कुल सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन के स्तंभ का वक्र पृष्ठ कितना दिया है? एक बेलनाकार स्तंभ है, उसका वक्र पृष्ठ दिया है 264 वर्ग मीटर स्क्वायर। ये बेलन पहले से बना हुआ है। इसका वक्र पृष्ठ कितना दिया है? 264 है। 264 मीटर स्क्वायर, ठीक। और क्या दिया है? और इसका आयतन कितना दिया है? 924 सेमी क्यूब। 924 सेमी क्यूब। पूछा क्या है? इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात। क्या पूछा है? व्यास और ऊंचाई का अनुपात, मतलब D अनुपात H। एक पूछा इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात। और D को क्या लिख सकते हैं? 2R अनुपात H। इतना हमें ज्ञात करना है। ये अनुपात ज्ञात करना है तो हम क्या कर सकते हैं? पहले नंबर कर सकते हैं कि दोनों के मतलब फार्मूले को रखकर डिवाइड कर लें। पहले नंबर क्या रखेंगे? आयतन। आयतन क्या रखेंगे? 924 अपान 264। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका आयतन क्या? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई R स्क्वायर इंटू H और 2 पाई RH। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। पाई से पाई गया, इस R से ये स्क्वायर गया, H से H गया। तो R की वैल्यू हमारी क्या पता चल जाएगी? R/2। इतना बच के हमारे पास से काट दीजिए। इसे काटेंगे 2 से, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 2 4, ठीक। अब काट दीजिए, कितने से कटेगा? ये हमारा 6 से कट जाएगा। 6 1 कम 6, बचा कितना? 3, 6 5 30 और बचा 2, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 6 1 कम 6 दूनी 12, मतलब 6 दूनी 12। 11 से काट दीजिए। 11 1 कम 11, 11 चौको 44, 11 दूनी 22। अभी 2 से काटेंगे दोस्तों 7। क्या आया? 7/1 इक्वल टू R/, कुछ इतना। तो R की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 7 मीटर। कितनी निकल के आ गई? R की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 मीटर। इसी को D बना लीजिए। D बराबर हो गया 14 मीटर। D बराबर कितना निकल के आ गया? 14 मीटर। हमें अब ज्ञात करना है H की ऊंचाई। H किस में आता है? H हमारा आता है आयतन में भी आता है और वक्र पृष्ठ में भी आता है। तो हम क्या रखें? हम रखते हैं किसमें? वक्र पृष्ठ में रखेंगे। तो वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई RH। वक्र पृष्ठ की वैल्यू कितनी है? 264। 2 पार है, 2R हमने क्या निकाला है? 2R बराबर 14।
2r बराबर क्या निकाला है 14, तो हम डायरेक्ट क्या रखते हैं यहाँ पे 14 रखेंगे, पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7 और एच की वैल्यू ऐसी ही रखते हैं, काट दीजिए 22 एक कम 22, 22 में 4 गया 22 नहीं है 44, ये आया 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे 6, तो ये बराबर कितना निकल गया 6 मीटर। हमें ये चीज याद करनी है, 2r की वैल्यू रखेंगे कितना 14, एच की वैल्यू कितनी रखेंगे 6, काट दीजिए 2 सते 14 2 तिहाई 6, 2 सते 14 2 तिहाई 6, ऑप्शन क्या बनेगा 7:3। आंसर में देखिए मिल रहा है कि नहीं 7:3, 7:3 ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। क्या है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई मैं कंफ्यूजन वाला कुछ कंफ्यूजन तरीके से नहीं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ है तो नहीं है, तो जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा और सजेस्ट जरूर दीजिएगा कि आप ये गलत बता रहे हैं, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन कह रहे हैं एक बेलन का अर्ध व्यास ऊंचाई का अनुपात, एक बेलन का अर्ध व्यास और ऊंचाई का अनुपात कितना दिया है 5:7, कितना है R/H बराबर 5:7 दिया है। और क्या कह रहा है इसका आयतन कितना है, आयतन बराबर कितना दिया है 4400 सेमी क्यूब। तो इसका अर्ध व्यास कितना है, इसका क्या त्रिज्या ज्ञात करनी है, मतलब आर की वैल्यू कितनी है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या है जो जो 5 का मल्टीपल होगा वो आपका सही होगा, तो इसके कितने ऑप्शन बने 2, एक 5 और 10, इसके अलावा कोई ऑप्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों आर में 5 से मल्टीपल हो रहा है। ठीक, हम क्या करते हैं इस वाले फार्मूले पे रख के देखते हैं, आयतन का क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू कितनी है 44, पाई की वैल्यू पाई रखते हैं, पाई बटा 7 रखेंगे, आर की वैल्यू क्या है आर बराबर क्या है 5, अगर इसे पूर्ण वैल्यू बनानी है तो इसमें क्या करेंगे 5x कर देंगे, और एच की वैल्यू बनानी है कितना 7x कर देंगे, रखते हैं 5x से इंटू 5x और 7x ऐसे रख देंगे बराबर 44। कोई दिक्कत है नहीं है, काट दीजिए 22 दूनी 44, 200 आ गया, 5 से काटेंगे 5 चौको 20, 40 आ गया, 5 अट्ठे 40, ठीक है। अब 7 से 7 गया, x क्यूब बराबर कितना निकल के आया 8, तो x बराबर कितना निकल के आया 2, x बराबर कितना निकल के आ गया 2, हमें r की वैल्यू ज्ञात करनी है, r बराबर कितना है 5x, x की वैल्यू इसमें रख दीजिए 5 × 2 = 10 सेमी, कितना निकल के आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में देखिए मैंने आपको बताया 5 हो गया तो 10 होगा, क्योंकि दोनों 5 इसमें भी आ रहा है और 5 पूरे करेंगे तो 5 इसमें भी आ रहा है, तो ऑप्शन में क्या मिल रहा है ऑप्शन नंबर 10 जो है, 10 में क्या है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्या है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, अगला वाला क्वेश्चन ये है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्या है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या दुगनी करें और ऊंचाई आधी करने पर नए आयतन और पहले वाले आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। पहले बेलन बना लेते हैं, इसकी त्रिज्या क्या है r है, h क्या है h ही है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा पहले आयतन, पहला आयतन यानी v1 बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और शर्त में क्या कहा है, शर्त में क्या कहा है, शर्तानुसार क्या है यदि इसके बेलन के आधार की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, r बराबर क्या रखेंगे ये r1 है, r1 बराबर 2r1 कर दें, और इसकी ऊंचाई पहले वाले की ऊंचाई की आधी कर दें, h बराबर क्या रहते हैं h1 बराबर h/2, ठीक, ये h2 की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी h2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब इसका आयतन क्या हो जाएगा दूसरे वाले का आयतन नंबर 2 मतलब v2 बराबर क्या आ जाएगा पाई r2 स्क्वायर इंटू h2। तब पूछा है नए वाले का आयतन अनुपात पुराने वाले का आयतन, तो हम क्या करते हैं v2/v1, तो v2 का क्या है ये फार्मूला है पाई r2 स्क्वायर h2 बटे पाई r1 स्क्वायर h1, सारी वैल्यू रख दीजिए, पाई से पाई गया, r2 स्क्वायर बराबर क्या है
R2 बराबर क्या है 2R1 है। R2 बराबर क्या है 2R1 इंटू 2R1 और H2 बराबर क्या है H1/2 क्या है H1/2। ठीक है, ये हो गया। अब पहले वाले चीज का रखते हैं पाई R1 स्क्वायर H2 पाई R1 स्क्वायर H1। ठीक, अभी H1 से H1 गया, ये R1 से ये चला गया, अब बच गया पाई से पाई चला गया। ठीक, पाई हमने यहां से ही काट दिया तो कोई दिक्कत है नहीं। इस 2 से 2 गया, कितना बच रहा है दोस्तों 1 2 बच रहा है और कुछ बच रहा है तो 2:1 V1 अनुपात V2 बराबर कितना निकल के आ गया 2:1। ऑप्शन में देखिए क्या मिल रहा है 2:1 मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए 4 से 5 क्वेश्चन जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा है। बाकी आपको हमारे पढ़ाने या समझाने का कॉन्सेप्ट कैसा लगा, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। मैं तो वैसे भी 100% दे रहा हूँ, बाकी और भी ज्यादा कोशिश करूंगा मैं और भी अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। जय हिंद।